देखो उत्तरायण तो आई नहीं है, बाकी बहुत सारी पतंग रोड पे ऐसे ही कटी हुई घूम रही है। ठीक है, भोंपू हो जाता हुआ। ये पुरानी पतंग है, जब तक फट नहीं जाएगी तब तक ये लोग उड़ते रहेंगे। ठीक है, जोक्स अपार्ट, चलो जोक्स तो खत्म हो गया। आज चलते हैं हम लोग आज के टॉपिक की तरफ। जी हाँ, बोलिए क्या बात है। बोलो बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। हाँ, यहाँ खड़े हो ना, तभी बांधा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंग्लिश ग्रामर का। और आज के लेक्चर में हम लोग टेंस पढ़ना शुरू करने वाले आज के लेक्चर से। टेंस के अंदर अगर इसका गुजराती करूं मैं तो इसको कहा जाता है काल। क्या कहा जाता है? काल। मेन जो काल है वो है सिर्फ 3 टाइप के, मेन। ठीक है, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक है सिंपल पास्ट टेंस और एक है सिंपल फ्यूचर टेंस। सब सिंपल। पास्ट मतलब पिछला, प्रेजेंट मतलब अभी का, और फ्यूचर मतलब जो क्रिया होने वाली, जो काम बाद में होने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, हमेशा एक चीज दिमाग में रखने का, वो है रूल। क्या है? रूल। जो कानून, जो नियम मैं तुम्हारे को यहां पर बताऊंगा, अगर वो नियम को आप अपने दिमाग में रखोगे तो आप लोग अपनी एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। और अगर ग्रामर के नियम को आप लोग ने नजरअंदाज कर दिया तो आप लोग यूं समझ लो कि ग्रामर के अंदर बहुत सारे मार्क्स आप लोग गवा दोगे। देख के तो ऐसा ही लगता है कि इसमें ईएस लगा देंगे बराबर, इसमें डूडर्स लगा देंगे, इसमें नोट लगा देंगे तो काम हो गया। लेकिन सही टाइम पर सेंटेंस को पढ़कर उसका नियम समझना, उसका टेंस समझना और उसकी चीजों को उस जगह पर रखना, तब जाके तुम्हारे को ग्रामर जो है वो सही तरीके से मार्क्स मिलेगा। कितनी परीक्षाओं में तो आपको ब्रैकेट दे देते हैं वो लोग। ठीक है, परीक्षा के अंदर आपको क्या करेंगे, बाजू में ब्रैकेट दे देते हैं, 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन अंदर लिख देते हैं, उसी में जैसे सिलेक्ट करना होता है। तो लोगों को लगता है कि तैयारी करने की जरूरत ही नहीं। जब तक नियम पता नहीं है तब तक 2 ऑप्शन भी खतरनाक है। जब तक नियम पता नहीं है तब तक 2 ऑप्शन भी खतरनाक है। तो जो टेंस है उसमें आज हम लोग सबसे पहला टेंस सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर इसका गुजराती करूं तो सिंपल का क्या हुआ? सादा। प्रेजेंट का क्या हुआ? वर्तमान। और टेंस का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो यह वर्तमान काल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हालिया बात हो रही है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक सेंटेंस, 3 सेंटेंस लिए हैं ऐसे तो मैंने, लेकिन ऊपर मैंने एक हेडिंग लिखी है, उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या मतलब होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हकार वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हर वो सेंटेंस जिसमें नहीं आता, हाँ आता है। क्या आता है? हाँ। कोई भी काम करने का मना नहीं कर रहे, कोई भी क्रिया करने का मना नहीं कर रहे। क्या है सेंटेंस? कि हाँ कर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और उसी तरीके से अगर ना वाला सेंटेंस आता है, जब ना वाला सिखाऊंगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव।
क्या बोलते हैं? अपने को इतना तो पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो। तो नेगेटिव मतलब ना, पॉजिटिव मतलब हाँ, लेकिन यहां पॉजिटिव का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया है? अफर्मेटिव। क्या हो गया है? अफर्मेटिव। इतना समझ में आया? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो कुछ सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरीके से होते हैं पहले देख लेते हैं। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। पहला सेंटेंस दिया है हमको, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब ही जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है बेटा? लड़के के लिए, ठीक है। प्लेज क्रिकेट, क्या कर रहा है वो? कौन सा खेल खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। एवरी डे, एवरी डे का मतलब क्या हो गया? रोजाना, ठीक है। तो जो लड़का है वो क्रिकेट जो है वो रोजाना ही खेल रहा है, ठीक है। तो ये बात जो है जो कर रहा है उसने कब कही है? प्रेजेंट में कही है। ये कौन बताया मेरे को प्रेजेंट? मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट मुझे पता चला, ये जो क्रियापद दिया हुआ है ना, ठीक है, ये जो वर्ब दिया हुआ है उसके आगे क्या लगा हुआ है? एस। क्या लगा हुआ है बेटा? एस। ये इसके आगे जो एस लगा हुआ है इससे मुझे पता चला कि ये जो सेंटेंस है बराबर काय का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्योंकि ये ही जो है, ही जो है ये फर्स्ट पर्सन भी नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं बेटा? फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं? समझना। अभी मैं हूं, मैं अपनी बात करूंगा तो मैं आई लगाऊंगा। आई एम पठान मोहम्मद उस्मान, आई एम डूइंग दिस, आई एम काइंड ऑफ पीपल, आई लगाऊंगा। तो मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन। तुम मेरे सामने खड़े, यू आर, यू आर, यू आर, या सुनो, मैं बोल रहा हूं लेकिन किसके बारे में बात कर रहा हूं? तुम्हारे, तुम और तुम्हारा, यू और योर, तुम और तुम्हारा, यू और योर, ये हुआ सेकंड पर्सन। कौन हुआ? सेकंड पर्सन। एक मैं बोलने वाला, बात किसी और की जो सामने खड़ा है, तो वो कौन हुआ? सेकंड पर्सन। जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, मैं किसी को बोलूं हे यू स्टैंड अप, यस और नो, तो ये मैंने बोला हे यू स्टैंड अप, मतलब तुम कौन थे? सेकंड पर्सन थे। बोलने वाला कौन था? मैं फर्स्ट पर्सन था। लेकिन सपोज मान लो कोई व्यक्ति या प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, और उसकी बात चल रही है, सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, ठीक है, और उसकी के आगे मैंने लगा दिया ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी, उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया है, तो मैंने ही लगाया, यस और नो? ही स्कोर ए डबल सेंचुरी। सचिन तेंदुलकर यहां प्रेजेंट नहीं है, कहीं और है, तो मैंने क्या यूज किया? ही। यस और नो? एक ऐसा व्यक्ति जो अभी हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उसकी बात चल रही है, तो वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? इतना क्लियर है सबको? यस और नो? जोर से बोल दो। हाँ, मेरे को लगा जय माता दी ना बोल दे भाई, ठीक है। होता ना, एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ चीज समझाया, ठीक है, तो बच्चे लोग बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, बोला ये इसकी जगह पर ये आएगा, तो मैंने एक बार जोर से बोल रहा, जोर से बोलो, तो बोले जय माता दी। अरे बोला जो बोल रहा हूँ वो बोलो, नारा लगाने का नहीं बोल रहा तुम लोग को, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। अब देखो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस देखो, वी प्ले चेस। वी जो है, वी का मतलब क्या होता है? हम। वी का मतलब क्या हुआ? हम। प्ले चेस, यहां तो एस लग ही नहीं रहे। आई की जमा, आई का प्लूरल क्या होता है? हम। आई की जमा क्या होता है? हम। आई मतलब मैं, और बहुत सारे हो तो हम, क्या होता है? हम। तो याद रखो ये भी फर्स्ट पर्सन ही है, ये भी क्या है? फर्स्ट पर्सन ही है, इसलिए कभी भी उसके आगे एस लगता नहीं। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिखाता हूं, यस और नो? मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, यस और नो?
आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं? यस और नो? तो मैं आई टीच इंग्लिश। अभी आई टीच इंग्लिश है तो इसके अंदर आई और वी कौन हो गया? मैं और हम कौन हो गए? फर्स्ट पर्सन, कभी एस लगेगा नहीं। अब आ जाओ रूल पर। जो मैंने बोला वही रूल रिपीट करूंगा, कुछ नवा नहीं बताऊंगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, तीनों क्या है? थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, ही लड़का, शी लड़की और इट कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़का लड़की नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए इट। अब ही है, थर्ड पर्सन है, एस लग जाएगा या तो पीएस लग जाएगा। रूल नंबर 1। पहले एक ही रूल है अभी, तो फिलहाल आगे के रूल आएंगे तो बताऊंगा। अभी का रूल समझ लो। थर्ड पर्सन है अगर ही, सी, इट है तो जो भी वर्ब होगा, जो भी क्रियापद होगा, उसके आगे या तो एस लग जाएगा या तो ईएस लग जाएगा। बोलो इतना क्लियर है सबको? यस और नो? अदर वर्ड तो कुछ भी हो सकते हैं, क्रिकेट एवरीडे, चेस, इंग्लिश, यस और नो, कुछ भी। ब्रेकफास्ट एवरीडे, ठीक है, नाश्ता भी तो रोज ही करते हैं ना, तो वो भी एक्स्ट्रा में आ जाएगा। लेकिन विथआउट थर्ड पर्सन, देखो विथआउट थर्ड पर्सन में कौन आ गया? फर्स्ट पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन आ गया, ये सब कौन हो गए? बोलो बेटा, विथआउट थर्ड पर्सन, ठीक है। विथआउट थर्ड पर्सन में कौन आ रहा है? आई आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है। देखो यहां पर प्ले और टीच, एस लगाए नहीं। इससे ये पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन में तीन चीजें आती हैं, ही, शी, इट। क्या क्या आता है? ही, शी, इट। सिर्फ उसी को एस और ईएस लगेगा, सिर्फ उसी को एस और ईएस लगेगा, और किसी को नहीं लगेगा। क्लियर है? चलो, अब उसी के साथ जो जो चीजें मैंने समझाई है उसका मैंने एग्जाम्पल दिया है। रेमो, यस और नो? अब ये रेमो एक लड़का है, ही की जगह रेमो लिखा गया है और रेमो की जगह ही लिखा जाएगा। लीव्स, यस और नो? यहां क्या लिखा है बेटा? लीव्स। इन गोवा, रेमो कहां रहता है? गोवा में। लीव्स। द सन सेट्स इन द वेस्ट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि कभी ना चेंज होने वाले सेंटेंस को यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम के अंदर डूबता है। ये बात कभी चेंज होने वाली है? नहीं ना, ठीक है। शी स्पीक्स फ्रेंच वेल, शी स्पीक्स फ्रेंच वेल। स्पीक्स का मतलब बोलना, फ्रेंच एक भाषा है, बराबर। वेल बहुत अच्छे से बोलती है। शी क्या है? लड़की, तो देखो यहाँ स्पीक्स के आगे एस लगा। द सन कोई ऑब्जेक्ट था, उसके आगे एस लगा हुआ है। ही रेमो, उसके आगे क्या लगा हुआ है? एस। अंडरस्टूड? यस और नो? अब देखो मैंने सिंगुलर और प्लूरल को लेकर कुछ नियम तुम्हारे सामने क्लियर कर दिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर कुछ नियम क्लियर कर दिए मैंने आपके सामने, ध्यान से देख लेना। सिंगुलर मतलब एक वचन, वाहिद हो, अगर एक वचन हो तो आई प्ले, एस लगेगा नहीं। सेकंड पर्सन हो तो यू प्ले, एस लगेगा नहीं। उसकी जमा आ जाए, प्लूरल आ जाए, वी प्ले, आई का जमा क्या हो जाता है? वी प्ले, एस लगेगा नहीं। यू प्ले, वो भी यू प्ले और यू प्ले, इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल सेम ही होता है। इसका सिंगुलर और इसका प्लूरल क्या होता है? सेम। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन में आ जाओ। थर्ड पर्सन में जरा ध्यान से देखो, ही हो, शी हो कि इट हो, क्या लगेगा? प्लेस। क्या लगेगा? प्लेस। अब ए बॉय प्लेस और कोई भी दूसरा सेंटेंस हो तो वो उसके अंदर चाहिए, लेकिन प्लूरल में, बहुवचन में
कभी भी एस लगता नहीं है, बहुवचन में कभी भी एस लगता नहीं है। दे प्ले, दे प्ले, एस लगा नहीं। बॉयज प्ले, लड़के खेल रहे थे ना, यस और नो, लड़के खेले, यहाँ पे एक लड़का था तो हमने क्या लिखा था, ए बॉय, यस और नो। यहाँ पर क्या था, ए बॉय था तो हमने प्लेस लगा। यहाँ बॉयज बहुवचन करना है तो पहले से बॉयज हो जाएगा, बराबर, प्ले जैसा था वैसे ही रहेगा। अंडरस्टूड, यस और नो, क्लियर है इतना सबको? कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखो, जो चीजें मैंने आप लोगों को अभी समझाया, सिखाया और बताया, उसी से लगती मैंने 6 सेंटेंस की एक एक्सरसाइज तुम्हारे सामने रखी, ठीक है? ये एक्सरसाइज का आंसर मैं आप में से किसी से भी इंडिविजुअली पूछूंगा कि इसमें मेरे को आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर इसके अंदर क्या जवाब आएगा वो लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। बाकी तो हमारे तुम लोग तो कम से कम चलाया करो थोड़ा बहुत, ठीक है? अब ये एक्सरसाइज देखो, ही ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी डे, और ब्रैकेट में आपको दिया है रीड। ही ब्लैंक न्यूज़पेपर एवरी डे और आपको ब्रैकेट में दिया है रीड। मैं मीनिंग कर देता हूं, लड़का है, बराबर, रोजाना मतलब एवरीडे, न्यूज़पेपर रीड का मतलब पढ़ना, तो लड़का रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता है, ठीक है लग रहा है, मतलब सेंटेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है कब लगता है, अभी में, ठीक है? तो चलो इसका जवाब मेरे को दे दो फरहान भाई। इसके अंदर आपको क्या लगता है, रीड के साथ क्या होगा? एस लगेगा। एस लगेगा, वेरी गुड, जोरदार तालियां भाई फरहान भाई के लिए एक बार, शाबाश, सिट डाउन। अब रीजन बता दूं, रीजन ये रहा भाई, ठीक है? रीजन क्या है, ही शी इट से कोई भी सेंटेंस हो उसके वर्ब को क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, थर्ड पर्सन है इसके लिए, ठीक है? तो ही के साथ हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, रीड्स, क्या लिख देंगे, रीड्स। दूसरा, सुमन यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है कभी कभार, यूजुअली का मतलब क्या होता है, कभी कभार। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यूजुअली का क्या मतलब हुआ, कभी कभार। सुमन यूजुअली, सुमन कभी कभार, डैश टू स्कूल, ब्रैकेट में वॉक, वॉक मतलब चलना, तो सुमन कभी कभार स्कूल चल कर जाती, ठीक है? तो इसका आंसर देंगे, लड़कियों में से कोई भी दे दो मेरे को आंसर, आप में से जो चाहे वो जवाब दे सकता है। वॉक के आगे क्या लगेगा, या वॉक का वॉक ही आएगा, वॉक्स आएगा, करेक्ट, जोरदार तालियां। क्या आएगा, वॉक्स। जैसे यहाँ पर ही लिखा है थर्ड पर्सन, वैसे किसी का नाम भी लेना वो क्या बताता है, थर्ड पर्सन की निशानी बताता है। हमने रेमो वाले एग्जाम्पल के अंदर देखा था, रेमो के नाम के साथ क्या लगा हुआ था, एस, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा ये बहुत जोरदार सवाल, ठीक है, इसका जवाब देना बहुत मजा आएगी। द चिल्ड्रन ऑलवेज ब्लैंक इन द इवनिंग, ब्रैकेट, ब्रैकेट में दिया है प्ले। जो बच्चे हैं ऑलवेज हमेशा शाम के वक्त क्या करते हैं, खेलते हैं, क्या है, खेलते हैं। तो आपको मुझे बताना है कि यहाँ प्ले आएगा कि प्लेज आएगा, ठीक है? यस, प्ले आएगा, जोरदार तालियां एक बार ये लड़के के लिए, वेरी गुड, ठीक है? क्या आंसर आएगा, प्ले। देखो भाई यहाँ पर कितने बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं, क्योंकि वो चिल्ड्रन को क्या समझ लेते हैं, सिंगुलर, क्या समझ लेते हैं, सिंगुलर। चिल्ड्रन कभी भी सिंगुलर होता नहीं, चाइल्ड सिंगुलर होता है। क्या होता है बेटा, चाइल्ड सिंगुलर होता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो है वो चाइल्ड की जमा है, प्लूरल है। अंडरस्टूड, यस और नो? चाइल्ड यानी बच्चा, चिल्ड्रन यानी बच्चे, इसीलिए यहां पर क्या आएगा, एज इट इज, प्ले का प्ले आएगा। क्लियर?
वेरी गुड। सब लोग अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। द सन ब्लिंक इन द ईस्ट, सूरज जो है बराबर इन द ईस्ट मतलब पूर्व में से, ठीक है, मशरिक में से, राइज उगता है, राइज का मतलब उगता है। चलो यहां से कोई आंसर देना चाहेगा, यहां पर राइज के साथ हम क्या करें, एस लगाएं या वैसा का वैसे ही छोड़ दो? आप में से कोई आंसर दे दे मुझे। यस यू कैन ट्राई। राइस, सॉरी बॉय, यह रॉन्ग हो गया। आप में से कोई गद्दी पे विराजमान लोग, आप कहना चाहेंगे कुछ, खाली मुस्कुराना चाहेंगे? ठीक है, आप क्या कर रहे हैं इसका, इसको उगाएगी, इसको तल देंगे राइस समझ के, क्या कर रहे हैं इसका बेटा? एस लगेगा, वेल डन, जोरदार तालियां भाई, वेरी गुड। एस लगेगा, क्या लगेगा? एस। क्यों एस लगेगा? उसके पीछे का रीजन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जानवर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके आगे एस लगेगा। दूसरा, ये सेंटेंस कौन सा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे सूरज का डूबना यूनिवर्सल ट्रूथ है वेस्ट के लिए, वैसे ही सूरज का उगना वो भी ईस्ट के लिए क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। सुरेखा ब्लैंक मी इंग्लिश टीच, सुरेखा मुझे क्या सिखाती है? इंग्लिश, ठीक है। तब ये सुरेखा को ध्यान से देख लो, बराबर, और ये टीच सिखाना, तो इसके लिए आंसर दें आप लोग। कौन देना चाहेगा? अपनी मर्जी से दे दो आंसर। टीच के साथ एस लगेगा, बात सही है, लेकिन ये एस जो है वो कौन सा लगेगा? ई एस वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? ई एस। तो टीच कभी भी इसके आगे जब एस लगता है तो खाली एस ऐसे नहीं लगता है, टीच ऐसे नहीं होता। ये सेंटेंस बनता है टीचिस, कैसे बनता है? टीचिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके पीछे की कहानी जो है वो बड़ी है, ठीक है। फिर कभी थोड़ा लेवल तुम्हारा बढ़ेगा तो मैं समझाऊंगा कि इसमें एस क्यों लगता है, उसमें एस क्यों लगता है, डिटेल में पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो ये हो गया टीचिस, वेल डन। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राजन ब्लैंक काइट्स, और आगे लिखा है फ्लाई। राजन जो है पतंगे, एक नहीं बहुत सारी, ठीक है। फ्लाई क्या करता है? उड़ाता है। क्या करता है? उड़ाता है। तो इसका आंसर दे दो लड़के लोग में से कोई, सॉरी लड़के लोग में से कोई, थोड़ा सा हाथ आगे चले गए, लड़के लोग में से दे दे इसका क्या करें? फ्लाई का, फ्लाई का बता दें क्या करना है। क्या राजन फर्स्ट पर्सन है, क्या राजन सेकंड पर्सन है, कि राजन थर्ड पर्सन है? उसी के ऊपर से दिमाग लगाना है आपको। बोलो बेटा क्या आएगा? यही का यही लिख दूं कि एस लगाओ? यस, यही का यही आएगा। जोरदार तालियां बिल्कुल मत बजाओ, बिल्कुल नहीं, क्या हो गया आप लोग को, ठीक है। राजन, 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 राजन कौन है? थर्ड पर्सन। राजन कौन है? थर्ड पर्सन। तो राजन तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यहां पर फ्लाई, और जब भी कोई वाई वाली ऑब्जेक्ट को आपको अगर उसको प्लूरल बनाना हो तो आपको ई एस के साथ साथ वाई को हटा के क्या लगाना पड़ता है? आई, ठीक है। तो फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइस। क्या बन जाएगा? फ्लाइस। ई एस तो आपने लगाया, लेकिन वाई हट के क्या लगता है? आई। तो ये क्या हो गया? फ्लाइस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा तो वीडियो को बार बार देख लेना, ठीक है। कहीं जाने वाला नहीं है ये वीडियो, तुम्हारे लिए हमेशा पड़े रहेगा। तो तुम्हारे इसको देख लेने का 2 बार 3 बार 5 बार जब तक ना सीखो, ठीक है। मैं तो रिपीट नहीं कर सकता वापस से तुमको बुला के वापस से चलाऊं, ठीक है, लेकिन तुम वीडियो के जरिए तो देख सकते हो, ठीक है। और इतना ठंडे दिमाग से मैं वीडियो में पढ़ा पाता हूँ,
ठीक है, अदरवाइज अपना नेचर थोड़ा खतरनाक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।